यह कहानी है करिश्मा की। करिश्मा सड़क के ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचा करती थी और रात को वहीं सड़क के किनारे रहती थी। दिसंबर का महीना चल रहा था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और करिश्मा उस सर्द भरी रात में बिना किसी बिस्तर के वहीं सड़क के किनारे बैठकर ठंड से कांप रही थी। नया साल आने में कुछ ही दिन बचे थे। लोग अलग अलग तरीके से नया साल मनाने का प्लान बना रहे थे। कोई घूमने जाने वाला था तो कोई घर पर ही बहुत बड़ी पार्टी करने वाला था। लेकिन करिश्मा के पास ना ही रहने को घर था और ना ही पहनने को कपड़े। उस रात तेज हवाएं चल रही थी और ओले भी गिर रहे थे। इस वजह से ठंड काफी बढ़ गई थी। करिश्मा वहीं सड़क के किनारे बैठकर ठंड से कांप रही थी। आज तो बहुत ठंड है। क्या भगवान, एक तो इतनी सर्दी है, ऊपर से ये तेज हवाएं। कुछ तो हम गरीबों का ख्याल करिए। ठंड से सिकुड़ती और कांपती करिश्मा भगवान से प्रार्थना ही कर रही थी। तभी एक औरत वहां भागते हुए आती है। वह बहुत पुराने और गंदे कपड़े पहनी थी और साथ ही में उसके बाल भी खुले थे। अरे तू यहाँ बैठी है और तुझे टू करके परेशान हो रही है। कुछ खाया तूने? कुछ खाया तूने? कुछ खाया तूने? अरे कैसे खाया होगा, मैंने तो बनाया ही नहीं। लेकिन मैं कैसे बनाती? बोलो ना, मैं कैसे बनाती? उस कुत्ते ने सारा खाना खा गया, तेरे हिस्से का और मेरे हिस्से का भी। तो रुक, मैं अभी तेरे लिए खाना बनाकर लाती हूँ, यहीं रुक तू। हा 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 हा। इतना बोलकर वह औरत वहाँ से पागलों के जैसे दौड़कर भाग गई। माँ, रुक ना माँ, मेरे पास आ माँ। लोगों के लिए वह चीखने चिल्लाने वाली एक औरत पागल थी, लेकिन वास्तव में वह करिश्मा की माँ थी। और करिश्मा की माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी। पूरी कहानी जानने के लिए हम चलते हैं 2 साल पहले, उस मनहूस रात को जिसने करिश्मा से सब कुछ छीन लिया। आखिर मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी बाबूजी? कहीं भी जा, पर अब मेरा पीछा छोड़। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे पिता के समान हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना है अब। पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब तू इस घर को मनहूस बनाना चाहती है। चल निकल यहाँ से। वह आदमी करिश्मा को और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। पहले पति के मर जाने का दुख, ऊपर से उसको ही मनहूस बताकर उसे ही अपने पति की मौत का कारण बताया गया। यह सब सदमा अंजू बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह पागल हो गई। कहाँ गया वह कुत्ता, कहाँ गया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कहाँ गया? कुछ दिनों तक तो करिश्मा को यह समझ ही नहीं आया कि उसकी माँ को क्या हुआ है। लेकिन जब लोग उसकी माँ को पगली पगली कहकर बुलाने लगे, उसे अपने पास से भगाने लगे, तब करिश्मा को इतनी छोटी उम्र में बहुत कुछ समझ आने लगा। कुछ दिनों तक उन लोगों ने होटल के बाहर फेंके गए जूठन पर गुजारा किया, लेकिन करिश्मा को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने यह फैसला किया कि अब से वह इस तरह जूठन नहीं खाएगी, वह कोई काम करेगी। एक दिन जब वह ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी तो उसने शामू काका को वहाँ फूल बेचते हुए देखा। शामू ने उसे भी यह फूल बेचने की सलाह दी। तभी से वह ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचना शुरू कर दी। एक दिन जब ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही थी, तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। यह देखकर करिश्मा बोली, मैम साहब, फूल ले लो ना, सुबह से कुछ नहीं खाया है, भगवान के लिए फूल ले लो ना मैम साहब। लेकिन तुम्हारे फूल तो मुरझाए हुए हैं। अरे नहीं मैम साहब, ये तो ट्रैफिक के पास खड़ी रहती हूँ ना, तो इसमें धूल पड़ जाते हैं, इसलिए यह मुरझाए लग रहे हैं। तभी कार चला रहे करण ने उससे पूछा, नहीं, ये धूल तो नहीं है, तुम्हारे फूल तो सच में मुरझाए हुए हैं। हाँ साहब, क्या करूं, 2 दिन से ये फूल नहीं बिके हैं। जब तक ये फूल नहीं बिकेंगे तब तक मैं कहाँ से नए फूल ला पाऊंगी साहब, ये फूल ले लो ना। तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? पिताजी तो मर गए हैं और माँ पागल हो गई है, वह इधर उधर भटकती रहती है।
इतने में वह सिग्नल ग्रीन हो गया। करण के पीछे खड़ी गाड़ियां अपना हॉर्न बजाने लगी, इसलिए करण और आरती वहां से चले गए। करिश्मा की बोहनी उस दिन भी नहीं हुई। करिश्मा उदास होकर रात में सड़क के किनारे बैठी थी। तभी सामू चाचा भागते हुए वहां आया। करिश्मा, करिश्मा, तू यहाँ बैठी है और उधर तेरी माँ। क्यों? क्या क्या हुआ मेरी माँ को? तेरी माँ का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है और वह मर गई। यह सुनकर करिश्मा आवाक हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह भागते हुए अपनी माँ के पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्यों क्यों भगवान, क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? ये सब क्या हो गया? क्यों भगवान? दूसरी ओर करण और आरती अभी भी करिश्मा का चेहरा नहीं भूल पा रहे थे। घर आकर भी वह बार बार उसी बच्ची की बात कर रहे थे। पता नहीं उस बच्ची ने अब तक कुछ खाया है कि नहीं। यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। नया साल आने वाला है, लोग मस्ती कर रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, लेकिन एक छोटी बच्ची रोटी की तलाश में दर दर ठोकरें खा रही है। करण, क्या उस बच्ची को हम घर नहीं ला सकते? करण एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक बच्चे की। शादी को 12 साल हो गए थे, पर अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। वो नए साल पर एक बच्चा गोद लेने की सोच रहे थे कि तभी करिश्मा से उनकी मुलाकात हो गई। अगले दिन आरती और करण फिर से उसी ट्रैफिक सिग्नल पर गए, लेकिन आज उन्हें करिश्मा कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने आसपास लोगों से उस बच्ची के बारे में पूछा, पर कोई कुछ ना बता पाया। वो दोनों उदास होकर करिश्मा को खोजते खोजते आगे जा ही रहे थे कि उन्हें वहीं पार्क में बैठी हुई करिश्मा दिखी। वो दोनों तुरंत वहां गए। अरे तुम यहाँ बैठी हो, हम तो तुम्हें खोजते खोजते परेशान हो गए। तुम्हारे हाथों में वह फूल नहीं है आज? बिक गए क्या? नहीं साहब, वो नहीं बिके। उसे मैंने अपनी माँ के ऊपर चढ़ा दिया। कल रात मेरी माँ मर गई साहब। एक दिन मैं भी इसी तरह मर जाऊंगी साहब। नहीं बेटा, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आज से तुम हमारे साथ रहोगी मेरी बेटी बनकर। इस तरह एक गरीब अनाथ बेटी का नया साल उसके लिए नई सौगात लेकर आया। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।